हेलो एवरीवन। चलो बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, हमने फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया, जिसमें हमने क्या पढ़ा? बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। जो मैथ्स हमारा किसमें यूज होने वाला है? फिजिक्स में यूज होने वाला है, उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया। बेटा ये तुम्हारे मैथ्स का भी पार्ट है और ये तुम्हारे फिजिक्स का ही पार्ट है, और ये क्या करेगा? ये तुम्हारा बेस बनाएगा। मैथ्स और फिजिक्स दोनों का क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। तो ये सारा पोर्शन जो अभी पढ़ रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से तुमको प्रिपेयर करना है। तो जो हमने पढ़ा था, तो पढ़ने में सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी क्या? एंगल के बारे में। एंगल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? थीटा से। किससे रिप्रेजेंट किया था? थीटा से। और एंगल को हमने जब बोला था तो किस तरीके से बनाया गया था? एक मैंने ऐसा सर्कल बनाया था, सर्कल बनाने का सेंटर पे एक एंगल बनाया था, उस एंगल को क्या नाम दिया? थीटा। ये थीटा के जस्ट सामने जो है, इसको क्या बोला था मैंने? आर। एंड क्या बोला था? सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इस तरीके से पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था जनरली हम इस एंगल को किसमें मेजर करते हैं? एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में। किसमें मेजर करते हैं? डिग्री में। ठीक है। और जो डिग्री में मेजर करते हैं इसको बोलते हैं बेटा हेक्साडेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है। और इसको एस से शुरू करना। एस से, एस क्या है? साइलेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल सिस्टम। और बेटा इसको आसान बनाने के लिए, फिजिक्स में इसको आसान बनाने के लिए एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। उसको क्या बोला है? सर्कुलर सिस्टम। क्या बोला है? सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम में इसको किसमें मेजर किया गया? रेडियन में। किसमें मेजर किया गया? रेडियन में। तो अभी जो हम बेसिकली पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा किसमें पढ़ने वाले हैं? रेडियन में। डिग्री में भी पता होना चाहिए और रेडियन में भी पता होना चाहिए। तो रेडियन में कैसे किया गया वो बताया था मैंने। पूरा अगर एंगल कवर कर रहा है तो कितना एंगल कवर कर रहा है? थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, हेक्साडेसिमल में। और रेडियन में अगर बताना तो रेडियन में देखो कैसे बोलूंगा? थीटा इक्वल्स टू कितना कवर किया? 360। 360 मतलब पूरा सर्कमफरेंस, दैट इज 2 पाई आर। और रेडियस क्या है? आर और आर कैंसिल, तो कितना एंगल कवर कर रहा है? 2 पाई। इसका मतलब बोल सकता हूं थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री इन हेक्साडेसिमल सिस्टम एंड थीटा इक्वल्स टू 2 पाई इन रेडियन। इसका मतलब मैंने बोला था 360 डिग्री बराबर 2 पाई। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। इसका मतलब पाई रेडियन बराबर कितना? दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर दिया, 360 मतलब 2 पाई, मतलब पाई मतलब कितना हो गया? 180 डिग्री। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। और इसी को हमने स्टैंडर्ड मान दिया। इसी को हमने क्या माना था? स्टैंडर्ड। फिर हमने अलग अलग चीजें बना दी थी। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। फिर स्टैंडर्ड क्या बनाए थे? 2 पाई मतलब 360, पाई मतलब 180, फिर पाई बाय 2 मतलब 90, पाई बाय 3 60, पाई बाय 4 45 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री, पाई बाय 12 इज 15 डिग्री। ठीक है। 15 इंटू 5 75, तो पाई बाय 12 इंटू 5 मतलब 5 पाई बाय 12 मतलब 75 डिग्री। ये सारी चीजें पढ़ी थी बेटा अपन ने। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड भी पढ़े थे। स्टैंडर्ड से मतलब कैसे? 90 डिग्री। जैसे अगर हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, इस तरीके का 0 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ आया तो 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री के बाद ऐसा गया तो क्या बोलेंगे? 180 डिग्री। फिर 180 डिग्री के बाद देखो ये 0 डिग्री, फिर ऐसा 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, 180 डिग्री का 270 डिग्री, फिर 360 प्लस 90 450 डिग्री, फिर 450 डिग्री के बाद प्लस 90 540 डिग्री, 540 प्लस 90 630, और 630 प्लस 90 दैट इज 720। इस तरीके का तुम्हारा कौन चलेगा? सर्कुलर सिस्टम चलेगा। तो इसीलिए हमने सारे के सारे रेडियन को याद करके रखा। 90 डिग्री को क्या बोला था बेटा हमने? 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2 मतलब 90, 2 पाई बाय 2 2 कैंसिल मतलब पाई, पाई मतलब 180, 3 पाई बाय 2 270, 4 पाई बाय 2 4 पाई बाय 2 मतलब 2 1 2 2 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। ठीक है। फिर 5 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 मतलब 450 डिग्री। 9 का टेबल याद है ना? 6 पाई बाय 2 6 इंटू 9 540। ठीक है। लेकिन 6 पाई बाय 2 मतलब क्या होता है? 3 पाई। ठीक है। फिर 7 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 मतलब 7 इंटू पाई बाय 2 7 इंटू 90 9 7 63 630, क्या बोलेंगे? 630। फिर 8 पाई बाय 2 8 पाई बाय 2 मतलब 4 पाई, 8 पाई बाय 2 मतलब कितना होता है? 4 पाई, और 8 पाई बाय 2 मतलब 9 8 720। क्लियर है? उसके बाद 810 मतलब 9 पाई बाय 2 एंड 10 पाई बाय 2 मतलब 5 पाई, दैट इज 900 डिग्री।
समझ में आया? इस तरीके से हमने सारी चीजों को याद करके रखा था। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने यहाँ से पढ़ा था, इसको मैं बोल सकता हूँ दो तरीके से बोल सकते थे। इसको पाई इंटू 1 रेडियन बोला, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या बोलूंगा? पाई इधर जाएगा तो डिवाइड 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। अब 180 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री, 57.3 वगैरह ऐसा कुछ आता है, तो 57 डिग्री। 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री? 57 डिग्री। उसी तरीके से हमने कैलकुलेट किया था। क्या कैलकुलेट किया था? ध्यान दो, 1 डिग्री निकाला था। बोलो, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 180 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री 180 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। क्लियर है बेटा? एंड पाई बाय 180 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.02 रेडियन। 0.02 रेडियन। इस तरीके से हमने याद रखा था। क्लियर है बेटा? उसके बाद मैंने क्या बोला था? अगर तुमको किसी भी चीज को डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से कहाँ जाना है? डिग्री से रेडियन में जाना है। अगर मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट होना है तो बोलो, अगर मैं डिग्री से रेडियन में जा रहा हूँ तो डिग्री की जगह रेडियन लाऊंगा, मतलब जहाँ डिग्री होगा उसकी जगह रेडियन लाऊंगा, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? पाई बाय 180। ये लिख रहेगा, क्या लिखूंगा इसको? मल्टीप्लाई विद पाई बाय 180। याद करो बेटा, रेडियन में जाना है मतलब पाई को लाना है, पाई को लाना है तो पाई को कहाँ रखना पड़ेगा? ऊपर, पाई बाय 180 रेडियन। और फिर रेडियन से अगर डिग्री में जाना है तो पाई को हटाना है, पाई को हटाना तो पाई को नीचे रख दो, काट देंगे। ठीक है, 180 बाय पाई डिग्री। समझ में आया? किससे डिग्री से रेडियन में आना है तो पाई बाय 180, और रेडियन से डिग्री में आना है तो 180 बाय पाई। क्लियर है बेटा? यहाँ तक के हमने सारी चीजें पढ़ी। पक्का? चलो, इसके बाद थोड़ा बेटा अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है तुमको सारी चीजें। अभी हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, समय आने पर स्पीड बढ़ाएंगे। क्लियर है? चलो, जैसे अगर मैं डिग्री की बात करूं तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 1 आवर के बाद 60 मिनट भी होता है। 1 आवर मतलब 60 मिनट होता है, मिनट में भी कन्वर्शन है, मिनट के बाद सेकंड में भी कन्वर्शन। सेम प्रिंसिपल फॉलो होता है बेटा डिग्री के लिए। सेम प्रिंसिपल किसके लिए फॉलो होता है? डिग्री के लिए। ध्यान दो, जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 डिग्री, क्या बोला मैंने? 1 डिग्री। 1 डिग्री से छोटा कौन है? डिग्री से छोटा है बेटा मिनट। डिग्री से छोटा कौन है? 1 मिनट। और 1 मिनट से छोटा कौन है? 1 सेकंड। देखो, ऐसा अगर दिख रहा है तो इसको क्या बोलूंगा? डिग्री। ये क्या है? ऐसा अगर एक डंडी दिख रही है तो इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा मिनट। और ऐसा इसके ऊपर डबल डंडी दिख रही है तो इसको क्या बोलूंगा मैं? डिग्री, मिनट और सेकंड। ये इनके अंदर के कन्वर्जन फॉर्मूले। कौन कौन से? डिग्री, मिनट और सेकंड। अब जैसा डिग्री को आवर्स पकड़ लो, हेक्साडेसिमल बोला था ना अपन ने, तो इसको क्या बोलेंगे? डिग्री को हम क्या बोलेंगे? आवर्स। ठीक है, 1 आवर मतलब कितना मिनट होता है बेटा? 1 आवर मतलब 60 मिनट। तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। तो डिग्री से अगर मिनट में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 60। 1 मिनट मतलब कितना सेकंड? 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो अगर मुझे मिनट से सेकंड में जाना है तो भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 60। लेकिन अगर सेकंड से मिनट में आना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मल्टीप्लाई विद 1/60। एंड मिनट से अगर डिग्री में आना है तो भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मल्टीप्लाई विद 1/। ये कन्वर्जन फैक्टर भी याद रखना है। बोलो, डिग्री से मिनट मल्टीप्लाई विद 60, मिनट से सेकंड मल्टीप्लाई विद 60। मतलब बड़े क्वांटिटी से छोटे क्वांटिटी में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी में आ रहे हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्लियर है बेटा? पक्का? क्या करना है? डिग्री से मिनट मल्टीप्लाई 60, मिनट से सेकंड मल्टीप्लाई 60। अगर उल्टा आ रहा है तो डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 60। क्लियर है? पक्का? चलो, अब एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। एक क्वेश्चन अपन करते हैं। जैसे अगर मैंने बोल दिया -30.6947, ये नहीं लेते, सिंपल लेते हैं 74.87। पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं 74.87। कितना दिया है? 74.87 डिग्री। अब अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा 74.87 डिग्री, तो इसको सॉल्व कैसे करूँ? समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसको मुझे पूरा
शॉर्ट में लिखना है, मतलब इसी टर्म में लिखना है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखना है। पॉइंट आया ना, पॉइंट नहीं, हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो देखो कैसा लिखना है, ध्यान दो। इसको मैंने लिख दिया 74 डिग्री प्लस 0.87 डिग्री। समझ में आएगा बेटा? क्या लिखा मैंने? 74.87 को 74 डिग्री प्लस 0.87 डिग्री। अब ये तो होल नंबर है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अब ये डिग्री है तो कम से कम 1 होती तो अपन इधर ऐड कर लेते, लेकिन 0.87 है तो क्या करना पड़ेगा? छोटा। डिग्री से छोटा कौन होता है? मिनट। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। अब बोलो 0.87 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? डिग्री को अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई करूंगा 60। बोलो 0.87 इंटू 60 किया मिनट। 1 डिग्री की जगह लिखा मैंने इंटू 60 मिनट। समझ में आया? अब बोलो क्या आया बेटा आंसर? 74 डिग्री प्लस बोलो 87 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 7 जा 42। ठीक है, 4 क्या है? 6 8 जा 48, 49 50 51 50। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और 0 लगा देता हूँ। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट? 2 डिजिट के बाद पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आया? पॉइंट। तो ये मिनट आ गया। कितना? मिनट्स। समझ में आया? अब इतने मिनट्स को मैंने कैसा लिखा? ध्यान दो, 74 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस 0.2। समझ में आया क्या? देखो 74.87 डिग्री था तो 74 डिग्री प्लस 0.87 डिग्री। अब ये बहुत छोटा हो गया, 1 से छोटा हो गया तो क्या करेंगे हम? इसको हमने मल्टीप्लाई किया 60 से, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 52.2 मिनट आ गए। तो फिर ये इसको क्या किया? 52 और 0.2 मिनट लिखा। ये भी 1 से कम आ गया तो फिर इसको भी किसमें कन्वर्ट करेंगे? उससे छोटा। तो बोलो बेटा मिनट से छोटा कौन है? सेकंड। तो ध्यान दो कैसे लिखूंगा इसको? इसको लिखूंगा मैं 74 डिग्री, इसको लिख देता हूँ 52 मिनट और प्लस 0.2 सेकेंड को क्या लिखा मैंने? 0.2 इंटू 1 सेकेंड 1 मिनट 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। क्या लिखा? 60 सेकेंड। इससे मल्टीप्लाई किया 60 से, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। अब बताओ क्या आएगा बेटा आंसर? एज इट इज बोलो 74 डिग्री 52 मिनट इन और बोलो प्लस 0.2 इंटू 60 30 सॉरी 6 2 जा 12 6 2 जा 12 120। कितने डिजिट के पहले पॉइंट? 16 इंटू 2 120। कितने डिजिट के पहले पॉइंट? 1 डिजिट के पहले पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट। और ये क्या है? आ गया बेटा? तो बोलो क्या बोलेंगे? 12। फाइनल आंसर क्या हुआ? 74 डिग्री 52 मिनट एंड 12 सेकेंड। 12 सेकेंड। क्लियर है क्या बेटा कैसे सॉल्व किया? पक्का? देखो 74.87 डिग्री था तो 74.87 डिग्री को कैसे सॉल्व किया? 74 डिग्री प्लस 0.87 डिग्री। समझ में आया? पक्का? अब ध्यान दो, अब यहाँ पे जब 0.87 डिग्री है, क्या है? 0.87 डिग्री। ये 1 से छोटा है तो इसको क्या करेंगे हम? डिग्री से छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री से छोटा वाला यूनिट कौन है? मिनट। अब ये तो बराबर है लेकिन इसको कन्वर्ट करना है, 1 से छोटा था, कन्वर्ट करने के लिए डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है? मिनट। जब मुझे डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना है किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 60 से। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बोला 60 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा काय में आ गया मिनट में। तो जब 87 इंटू 60 किया 0.87 इंटू 60 तो कितना है? 52.5 मिनट। अब 52 तो होल नंबर है तो 52 मिनट कर दिया और 0.2 मिनट कर दिया। अब देखो 0.2 मिनट 1 से छोटा है तो इसको मैं और क्या करूंगा? मिनट्स को और छोटे इसमें ला दूंगा। किसमें? सेकंड में। तो मिनट को किसमें लाना है? सेकंड में। तो किससे मल्टीप्लाई किया? 60। तो क्या लिखा? 0.2 इंटू 60 सेकेंड। फिर इसको सॉल्व किया, क्या आया हमारा फाइनल आंसर? इसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब 74 डिग्री 52 मिनट एंड 12 सेकेंड्स। समझ में आया? 74 डिग्री 52 मिनट एंड 12 सेकेंड। समझ में आया क्या बेटा? फास्ट नोट डाउन करो। चलो अभी क्या करेंगे हम? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये ऊपर का समझ में आ रहा है बेटा? अगर हमको कभी कन्वर्ट करना पड़े, क्योंकि ऑप्शन में अगर ना दिखे तुमको या फिर कन्वर्ट करना पड़ रहा है तो हमको आना चाहिए, बस इसीलिए हम
कर रहे थे क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 30.6947, 30.6947, ठीक है, 30.6947 माइनस दिया, चलो छोड़ो, 30.6947 डिग्री ऐसा दिया, इसको कन्वर्ट करना माइनस, बाद में समझा दूंगा बेटा माइनस का मतलब क्या था, ठीक है, बस 2 मिनट बाद, पहले ये देख लो। अब बोलो सबसे छोटा यूनिट कौन है, डिग्री, डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में, मिनट से किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, डिग्री से मिनट में जाना है तो मल्टीप्लाई विद 60, मिनट से सेकंड में जाना है मल्टीप्लाई विद, उल्टा जाना है तो डिवाइडेड बाय 1/60, और यहाँ से यहाँ पे जाना है तो, क्लियर है बेटा, पक्का ये आना ही चाहिए, ये सारे कन्वर्शन बेटा बहुत परफेक्ट होना चाहिए तुमको तुम्हारे। चलो ध्यान दो, अब बोलो क्या करेंगे हम, 30.6947 डिग्री, तो इसको क्या लिखो, 30 डिग्री प्लस 0.6947 लिख दिया। अब बोलो क्या करेंगे, ये डिग्री तो है, अब यहाँ पे इसको 0.6947 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूँ, और 1 डिग्री मतलब कितना मिनट, 60 मिनट, समझ में आया। तो इसको क्या लिखेंगे, ये 1 से छोटा है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे बेटा हम, मिनट्स में, 60 मिनट्स, 1 डिग्री की जगह क्या लिखा बेटा मैंने, 60, कर लो बेटा मल्टीप्लाई, 30 डिग्री प्लस करो मल्टीप्लाई, कितना होगा, 6 7 जा 42, 2 4 क्या है, 6 4 जा 24, 25 26 27 28, 8 2 क्या है, 6 9 जा 54, 55 56 6 5 क्या है, 6 6 जा 36, 36 प्लस 5 41, ठीक है, और यहाँ पे 0 था तो 1, कितने डिजिट के पहले पॉइंट था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट के पहले क्या लगा दिया हमने, पॉइंट, और इसके बाद 0 नहीं लिखा तो भी चलता है, तो इतना मिनट, समझ में आया, 30 डिग्री प्लस 41.682 मिनट। अब देखो 30 डिग्री एज इट इज प्लस 41 मिनट एज इट इज प्लस 0.682 मिनट, समझ में आया। अब देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, 30 डिग्री एज इट इज, 41 मिनट एज इट इज प्लस, ये देखो मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट को कन्वर्ट करना है हमको फ्रैक्शन में आ गया तो, और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट की जगह लिखेंगे कुछ, 1 मिनट मतलब कितना सेकंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो किससे मल्टीप्लाई किया, इनटू 60 सेकंड, क्लियर है बेटा। अब बोलो 30 डिग्री 41 मिनट प्लस मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 2 जा 12, 12 का 2 1 क्या है, पहले 0 एज इट इज, 6 2 जा 12, 12 का 2 1 क्या है, 6 8 जा 48 प्लस 1 49 4 क्या है, 6 6 जा 36 प्लस 4 42, क्लियर है। अब बता बेटा कितने डिजिट पहले पॉइंट, 3 डिजिट के पहले पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ गया 40.920, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इतना सेकेंड, इतना सेकेंड। अब बेटा इससे सेकेंड से छोटा यूनिट तो हमारे पास है नहीं, माइक्रो सेकेंड वगैरह हम लेते नहीं, जनरली हम माइक्रो सेकेंड वगैरह यूज नहीं करते, तो क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 40.9 को 41 कर दो, 30 डिग्री 41 मिनट, और 40.9 मतलब 41 अप्रॉक्स 41 सेकेंड, तो 30 डिग्री 41 मिनट 41 सेकेंड्स अप्रॉक्स, समझ में आया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, क्लियर है बेटा, पक्का क्लियर है सबको। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आए तो तुम लोग सॉल्व करना चाहिए, क्लियर है बेटा, फास्ट नोट डाउन करो। चलो इसके बाद बेटा करना क्या है हम लोगों को, देखो अभी तुम लोगों को कोई भी अगर एंगल आ गया, डिग्री में आए तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना आता है, रेडियन में आए तो डिग्री में कन्वर्ट करना आता है, उसके बाद पॉइंट में फ्रैक्शन में डेसिमल में दिया हो तो डिग्री मिनट और सेकंड इसमें भी कन्वर्ट करना आता है। तो बस हमारे जानकारी के लिए इतना सफिशिएंट, क्लियर है। चलो इसके बाद अभी मैंने तुमको बोला था माइनस अगर आया तो माइनस मतलब क्या है मैं बताऊंगा, ध्यान दो बेटा। जैसे ये एक एंगल है, इनको क्या बोलते हैं, रेज या फिर आर्म, क्या बोलेंगे, रेज और आर्म, या फिर टर्मिनल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्मिनल, रेज आर्म या फिर टर्मिनल। अब ये भी है, ये इसको बोलेंगे इनिशियल आर्म, क्या बोलेंगे इसको, इनिशियल रे, इनिशियल रे, और इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल रे या फिर फाइनल रे।
इसको आर्म्स बोलते हैं, ठीक है, रे या फिर आर्म, ठीक है। तो ये देखो, ये शुरुआत वाला है तो इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल रे या इनिशियल आर्म। इसको क्या बोलेंगे, लास्ट वाला है तो टर्मिनल रे और टर्मिनल आर्म। शुरुआत वाले को इनिशियल रे, जहां से शुरू हो रहा है इनिशियल रे, जहां पे जा रहा है वो टर्मिनल। तो अगर मैं बोलूं कि यहां से शुरू और यहां पे गया, तो बोलो बेटा क्लॉकवाइज घुमा कि एंटी क्लॉकवाइज। काटा पकड़ो, ये ऐसे गया, मतलब ये यहाँ पे था ऐसा, अब यहाँ से कैसा गया, इस तरीके से गया। तो बोलो क्लॉकवाइज घुमा एंटी क्लॉकवाइज घुमा, कैसा घुमा, एंटी क्लॉकवाइज। जो थीटा था वो कैसा घुमा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा घुमा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। ये मत समझना, उल्टा नहीं है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब थीटा क्या है, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है। अब जैसे ही मैंने बोला ये इनिशियल रे, ये क्या है, और ये क्या है तुम्हारी इनिशियल रे, और यहाँ पे ये है तुम्हारी टर्मिनल रे। ये कौन सी रे है, टर्मिनल। ये इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे। अब देखो इनिशियली यहाँ से शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, घुमा कैसा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब अगर क्लॉकवाइज घुमा, ध्यान दो, यहाँ से मैंने ऐसे मेजर किया, मतलब ये क्लॉकवाइज घुमा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा, क्लॉकवाइज। तो अगर एंगल कैसा है, क्लॉकवाइज, एंगल कैसा है, क्लॉकवाइज, तो थीटा को क्या लूंगा मैं, एंगल को लूंगा नेगेटिव। एंगल हमेशा क्या होगा, क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव। क्लियर है बेटा, पक्का। क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव। याद रखना है बेटा, नोट करो फास्ट। चलो चलो, हो गया, पॉज करके नोट करते जाना बेटा, ठीक है। क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक के, पक्का। चलो ध्यान दो। अब अगर मैंने बात किया यहाँ पे, देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये सबको पता होगा ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। और सेंटर में क्या है हमारा, ओरिजिन। सेंटर में क्या है, अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब मैं शुरू यहाँ से करूँगा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे इनिशियली यहाँ से शुरू हुआ, मतलब ये एंगल कितना था, 0। 0 के बाद ये देखो इधर इधर घूमने, इधर बोल रहा हूँ तो प्लस की माइनस, प्लस, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस 0, फिर यहाँ पे 90, 90 मतलब पाई बाय 2। तो देखो कैसा पढ़ूंगा, 0, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 मतलब पाई, फिर यहाँ पे 3 पाई बाय 2, फिर यहाँ पे 4 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 मतलब सोचो, 4 पाई बाय 2 मतलब 2 पाई, फिर यहाँ पे 5 पाई बाय 2, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे 6 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2 मतलब सोचो 6 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2 मतलब 3 पाई, फिर 7 पाई बाय 2, फिर 8 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2 बताओ बेटा, 8 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2, 2 अंदर 2, 2 4 जा 4 पाई, 9 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 मतलब 5 पाई, 11 पाई बाय 2, 12 पाई बाय 2, 12 पाई बाय 2 मतलब बोलो बेटा, 12 पाई बाय 2 मतलब 6 पाई। क्लियर है। तो इस तरीके से तुम्हारे क्या चलेंगे, एंगल्स, समझ में, 0, 90, 180, 0, 90, 180, 270, 360, फिर 450, 540, 630, 720, फिर 810, 900, 990, 1080। क्लियर है। तो इस तरीके का सीक्वेंस चलता है। तो पाई में भी पता होना चाहिए और ऐसे ही पता होना चाहिए। कैसे चल रहा था बेटा, बताओ क्या बोला मैंने, देखो कैसे कैसे हम यूज कर रहे थे इसको, 0 से शुरू हुआ, 0, 90, 180, 270, 360, 9 का टेबल चल रहा है, 5, 9 5 जा 450, फिर 540, फिर 630, फिर 720, फिर 810, फिर 900, 900 के बाद 990, 990 के बाद 1080। क्लियर है।
पक्का 990 के यार 1080। वैसे ही अगर पाई में बोलना तो 0, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 एंड 11 पाई बाय 2 एंड 12 पाई बाय 2। 12 पाई बाय 2 मतलब 6 पाई। ये सारी चीजें सोचना है। क्लियर है? पक्का? चलो, तो ये हो गया हमारा बेसिक। अब ध्यान दो, अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया तुमको, ये यहाँ पे एक रे है, ठीक है, ये है टर्मिनल रे। कौन सी रे बेटा? ये टर्मिनल रे, ठीक है। और ये एंगल है 45 डिग्री। कितना डिग्री एंगल है? 45 डिग्री। तो बताओ 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4। 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4। समझ में आया क्या? पक्का? 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4। अगर मैं ऐसा घुमा, देखो यहाँ से शुरू किया, ऐसा घुमा और यहाँ पे आया, बोलो क्लॉकवाइज घुमा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा? ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज घुमा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा? तो पहला जो मैंने लिखा, पहला क्या था? θ1। पहला क्या बोला? θ1। तो θ1 कितना था बेटा? बोलो θ1 पाई बाय 4। θ2 ये जो लिखा मैंने सेकंड वाला, अगर मैं ऐसा पूरा घुमा तो कितना घुमा बताओ? यहाँ से शुरू किया था पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, यहाँ पे 2 पाई। 2 पाई पे आ गया। 2 पाई पे आने के बाद प्लस पाई बाय 4। 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 2 पाई प्लस पाई बाय 4। θ2 क्या होगा? देखो θ2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तो पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ पे आए तो कितना आया? 2 पाई। और उसके बाद यहाँ से यहाँ पे गए पाई बाय 4, तो क्या बोलेंगे? 2 पाई प्लस पाई बाय 4, दैट इज 4 प्लस 2 8 9 पाई बाय 4। कितना आया? θ2 9 पाई बाय 4। समझ में आ रहा है क्या बेटा? पक्का? चलो, अब अगर मैंने ऐसी दूसरी ले ली है, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसी दूसरी ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये एंगल है, समझ लो 60 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब क्या होता है बताओ? θ3 इक्वल्स टू 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3। 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3। अब बताओ θ3 प्लस है कि माइनस है? क्लॉकवाइज घुमा कि एंटी क्लॉकवाइज? इनिशियल ये था, ये क्या है? टर्मिनल। एंटी क्लॉकवाइज घुमा कि क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव। θ3 क्या है? माइनस पाई बाय 3। क्या है? माइनस पाई बाय 3। अब देखो, अगर मैंने ऐसा बोला यहां से ये एंगल, बोलो θ4, जिसकी बात कर रहा हूं मैं, θ, बता बेटा कहां से? क्लॉकवाइज घुमा कि एंटी क्लॉकवाइज? बोले जल्दी, क्लॉकवाइज घुमा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो एंगल क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा बोल रही पूरा मैंने घुमा रहता तो कितना आता? 2 पाई। पूरा घुमा रहता तो 2 पाई। लेकिन 2 पाई में से मैंने किसको हटा दिया? इतने एंगल को। ये पूरा कितना था? 2 पाई। लेकिन मैंने किसको हटाया? सिर्फ इतने से पार्ट को हटाया। मतलब किसको हटाया? माइनस पाई बाय। तो कितना आएगा? 5 पाई बाय, कितना आएगा? 5 पाई बाय। 3 2 6, 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई, 5 पाई बाय। क्लियर है? तो ये एंगल कितना हो गया? 5 पाई बाय। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? अगर मैं क्लॉकवाइज में एंगल को मेजर कर रहा हूं तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहा हूं तो पॉजिटिव। पहला रे मैंने लिया था, वो कितने पे लिया था? पाई बाय 4, दैट इज 45। दूसरा लिया मैंने पाई बाय 3, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है। अगर मैं ऐसा पूरा गोल घूम के आया तो 2 पाई प्लस 45। अगर मैं यहाँ से ऐसा घूम के आया तो देखो कैसा कैसा घूमूंगा, पाई बाय 2 पाई, फिर 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस, देखो इसको ऐसे भी मेजर कर सकते थे। θ4 को कैसे मेजर कर सकते थे? देखो यहाँ से शुरू किया, गया पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 के बाद 1 पाई बाय 2 पे गया, फिर 2 पाई बाय 2 पे गया, फिर 3 पाई बाय 2 पे गया, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस, ध्यान से देखो बेटा ये कितना होगा? अगर मैंने ये बोला ये पूरा का पूरा पाई बाय 3 है तो ये कितना होगा? मतलब ये 60 है। अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। तो क्या बोलूंगा मैं? 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? अपॉन में डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इंटू 3 इंटू कितना होगा बोलो?
9 पाई प्लस पाई 10 पाई बाय 10 पाई बाय 6 को अगर शॉर्ट किया तो क्या आएगा 5 पाई बाय 6। सेम वही आएगा दोनों की तरफ। ध्यान दो ये पूरा का पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 90 में से ये कितना है पाई बाय 3। व्हाट डू यू मीन बाय पाई बाय 3? पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री। तो ये है तुम्हारा 60 डिग्री। तो ये कितना बचा 60 डिग्री था, तो ये कितना बचा बेटा 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना पाई बाय 6। यही सारी चीजें बेटा याद होना चाहिए। 30 डिग्री मतलब कितना पाई बाय 6। तो यहां से घूम के आ लो, देखो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 30, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 30 कितना 270, 270 प्लस 30 300। ये एंगल को अगर मैं ऐसे बोलूं तो ऐसा कितना बोलूंगा 300 डिग्री और 300 डिग्री। ठीक है, और रेडियन में बोला है तो 0 से पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 दैट इज 5 पाई बाय। या फिर इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर लो। 300 को भी अगर कन्वर्ट किया तो डिग्री से अगर रेडियन में आना तो क्या करेंगे 300 इंटू पाई बाय 180। 0 ने 0 को मार दिया, फिर बोलो 5 सा 3 सा 5 पाई बाय। ऐसे भी कन्वर्ट समझ में आया बेटा? बस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सारे एंगल के बारे में। अगर मैं एंगल कोई भी बोलूं तो तुमको निकालते आना चाहिए। जितने क्वेश्चंस दूंगा वो क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना। आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से तुम लोगों को पूछना है। क्लियर है? उसके सॉल्यूशंस भी मैं बताऊंगा। ओके चलो फास्ट नोट डाउन करो बेटा। हो गया बेटा? चलो और फास्ट अपन 3-4 एग्जाम्पल्स ले लेते, इलस्ट्रेशन ले लेते जहाँ तक कि शायद तुम्हारे माइंड में कंसेप्ट और क्लियर हो जाए एंगल्स का। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने ऐसा एक ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद क्या बोला मैंने, ये 60 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे है? यहाँ से यहाँ का एंगल कितना है थीटा इक्वल्स टू, पता है बेटा कितना होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कितना पाई बाय 3। अगर ये पाई बाय 3 है, ये पाई बाय 3 है तो बता बेटा ये कितना होगा। ये 1 और ये दूसरे पेन से ड्रॉ करना बेटा। ये 1 और यहां से ये 2। एंगल 1 कितना है, एंगल 2 कितना है, फास्ट बताओ पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया यहाँ पे ये इसका यहाँ से एंगल थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री दे देता। 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। तो तुम लोगों को बताना है दो एंगल। सबसे पहले ये बताना है ये एंगल कितना होगा। ठीक है, सेकेंड तुमको बताना है, फर्स्ट क्या बताना है ये एंगल कितना होगा, सेकेंड तुमको बताना है ये एंगल कितना होगा। ठीक है, और थर्ड तुमको बताना है कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो इतना तुमको बताना है, पहला फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल। तो इतना करता है, बाकी उसके बाद इतना है। चलो बता बेटा, आया बेटा सबका आंसर? पॉज करो, आंसर निकालो। आया आंसर? चेक करो बेटा। फर्स्ट अगर मैं यहां से बात करूं, यहां से यहां तक की बात करूं, तो देखो ये पूरा कितना दिख रहा है 360। कितना दिख रहा है 360। क्लॉकवाइज में कि एंटी क्लॉकवाइज में? यहाँ पे थीटा वाला बोलो। यहां से ऐसे घूमे, ठीक है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आंसर पॉजिटिव। बोलो ये पूरा कितना होगा, ऐसा एक घूमे मतलब 360, उसमें से कितना गायब करना है, पाई बाय 3 को हटाना है। देखो जहां से शुरू किए, ध्यान दो, यहां से शुरू किए और कहाँ खत्म किए, यहीं पे खत्म किए। तो जहां से शुरू किए वहीं पे खत्म किए, तो मल्टीपल ऑफ पाई होता है। ध्यान दो, यहां से शुरू किया तो यहाँ पे ऐसे गोल घूम के उसी पॉइंट पे गए। कितने बार गोल घूमे? एक बार, मतलब पूरा एंगल कितना कवर किया 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब 2 बार, 360 डिग्री मतलब 2 बार। या फिर कैसे बोल सकता हूँ, ध्यान दो, देखो यहाँ से शुरू किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं शुरू करता तो बताओ, यहाँ से शुरू करते तो क्या था 0 पाई बाय 2। समझ लो यहाँ से शुरू कर, एक सेकेंड यहाँ से करते हैं, ये कितना था पाई बाय 3। तो अगर मैं यहाँ से शुरू किया होता यहाँ पे पहुंचता
तो एंगल कितना कवर्ड होता मेरा, यहाँ से शुरू करता और यहाँ पे पहुँचता तो एंगल कितना होता 360 डिग्री। ठीक है, और जितना मैंने माइनस किया उतना ही मैंने प्लस कर दिया, तो क्या हो गया, आंसर पूरा 2 पाई। या फिर इन शॉर्ट डायरेक्टली क्या याद रखोगे, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया, और एक राउंड मारा। कितना राउंड मारा, एक राउंड, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, तो कितना एंगल कवर्ड होगा, 2 पाई। जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया और 2 रिवॉल्यूशन अगर कंप्लीट होते तो आंसर कितना था, 4 पाई। जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया और 3 रिवॉल्यूशन कवर्ड होते तो कितना था, 3 पाई। देखो, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई, 2 रिवॉल्यूशन में 4 पाई, 3 रिवॉल्यूशन में 6 पाई, 10 रिवॉल्यूशन में 20 पाई, n रिवॉल्यूशन में 2 into n पाई। समझ में आया, n into 2 पाई। क्लियर है, इस तरीके से याद रखना। थीटा 2, अब किसकी बात करेंगे हम, थीटा 2। बोले बेटा, यहां से शुरू किया, यहां से ऐसे, बोलो पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव, क्लॉकवाइज जा रहा है तो बोलो कितना, 90 मतलब 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, क्या लिखूंगा, 3 पाई बाय, प्लस निगेटिव क्यों दिया है, निगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, ध्यान दो, कितना कवर किया, 90, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, प्लस इतना पार्ट, इतना पार्ट कितना हो गया बेटा, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 मतलब 60, पूरा 90, 60 गया, कितना बचा, 30, 30 मतलब पाई बाय 6, ये कितना होगा, पाई बाय 6, पाई बाय 6 कितना हो गया बेटा, बोलो, इंटू 3 इंटू कितना होगा, 9 पाई प्लस पाई 10 पाई, 10 पाई बाय 6 मतलब -5 पाई बाय 6, कितना आया, थीटा 2 -5 पाई बाय 6। अगर ऐसे ही देखते हैं तो ऐसे ही बता दो, पूरा अगर मैं बात करूं, पूरे की बात करूं तो पूरा कितना होगा, 2 पाई, 2 पाई में से कितना निकाल दिया, पाई बाय 3, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 करो। और दूसरी मेथड कौन सी, यही करने की, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, बोलो 2 पाई माइनस पाई बाय 3 कितना होगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, देखो 3 2 जा 6, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 3, और यहाँ पे क्या था, माइनस, पूरा 2 पाई में से कितना निकाल दिया, पाई बाय 3, कितना आया, 5 पाई बाय 3। लेकिन मेजर कैसा किया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्लियर है, पक्का, ध्यान दो बेटा। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, पहला एंगल थीटा 1, बोलो थीटा 1 कितना होगा, 0 से 90, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 मतलब पाई, पाई प्लस कितना, पाई बाय 2, पाई प्लस पाई बाय 6, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, 7 पाई बाय, क्लियर। सेकंड, जब सेकंड निकालना है तो सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलो थीटा 2, बोलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसे, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस, ठीक है, बोलो क्या क्या किया, 0 से 90, 90 से इतना, ठीक है, तो बोलो क्या बोलेंगे यहाँ से, कैसे करेंगे, ये 90 मतलब पाई बाय 2 प्लस, अब बताओ बेटा ये कितना बचेगा, पाई बाय 6, ये 30 है तो ये क्या होगा, पाई बाय 3, ठीक है, प्लस पाई बाय, या फिर सीधा ऐसा करो, क्या करना बेटा, सबसे सिंपल, ये पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक 0 1 0 0 से 90, 90 से पाई, पाई में से कितना निकाल दिया, पाई बाय 6, क्या बोलेंगे, माइनस, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज तो माइनस, यहाँ से यहाँ पे गए तो पूरा कितना है, पाई माइनस कितना, पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होता है, पाई माइनस पाई बाय 6, 6 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 माइनस 5 पाई बाय 6, कितना एंगल आया, -5 पाई बाय 6। समझ में आ रहा है बेटा। उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड क्या है, थीटा 3, थर्ड क्या है, थीटा 3 बताओ बेटा, थीटा 3 यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर आए, फिर से यहाँ पे आए, मतलब देखो एक राउंड कंप्लीट किया मतलब 2 पाई, 2 पाई प्लस इतना मतलब 2 पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 6, और ये क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो माइनस, क्लॉकवाइज चल रहा है इसलिए माइनस, ठीक है। यहाँ से अपन कहाँ पे आए, यहाँ पे मतलब कितना 2 पाई,
फिर यहाँ से कहाँ पे आए, यहाँ पे, मतलब +5 पाई। बोलो कितना होगा, 6 इंटू 2 12, 12 + 5 17, 17 पाई। कितना आ रहा है बेटा, 17 पाई/6। नीचे हो गया। एक काम करो बेटा, ध्यान दो, कितना आया, 17 पाई/6। दिख रहा है सबको, पक्का? कितना आया, 17 पाई/6। क्लियर है, पक्का? चलो ध्यान दो, तो ये कितना है, 17 पाई/6। तो इस तरीके से निकालना है। देखो, जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं से मेजर करो आखिरी तक, ठीक है? जैसे यहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ से यहाँ पे पूरा मेजर किया, होता कितना है, 2 पाई, पता है। सेकेंड वाले में क्या किया हमने, क्लॉकवाइज घूमा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव। ये क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव। यहाँ से अगर मैं पूरी बात करूँ तो यहाँ से पूरी कितना हुआ, 2 पाई। 2 पाई में से कितना निकाला, पाई/6, पाई/3। यहाँ से यहाँ का पूरा 2 पाई, 2 पाई में से कितना निकाल लिया, पाई/3। तो 2 पाई माइनस पाई/3, इस तरीके का लगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे आए तो बोलो ये कितना है, 0 से पाई/2, 2 पाई/2, 2 पाई/2 मतलब पाई, पाई प्लस पाई/6, पाई प्लस पाई/6। यहाँ पे देखो, यहाँ से कहाँ पे आए, यहाँ पे ये कितना है, पाई/2, पाई/2 प्लस, सॉरी एक काम करेंगे, ये नहीं पता, यहाँ से यहाँ पे आएंगे पूरा, ये कितना हो गया, 180, 180 मतलब पाई, पाई में से कितना निकाल दिया, पाई/6, पाई माइनस पाई/6। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, 2 पाई। फिर 2 पाई के बाद ये पता है, यहाँ से शुरू किया, 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, 5 पाई/2, 6 पाई/2, 6 पाई/2 मतलब 3 पाई, 3 पाई माइनस पाई/6। ऐसे भी लिख सकते थे। θ3 कैसे निकालेंगे, θ3 इज 3 पाई माइनस पाई/6। देखो, यहाँ से शुरू किया था, 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, 5 पाई/2, 6 पाई/2, 6 पाई/2 मतलब 3 पाई, 3 पाई माइनस पाई/6। तो बोले ये कितना होगा, 6 इंटू 3 18, 18 माइनस 1 17, 17 पाई/। क्लियर है क्या बेटा? इस तरीके से हमको सारे एंगल्स के मेजरमेंट आने चाहिए। क्लियर है, पक्का? चलो, अब दो सिंपल क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, बस वो क्वेश्चंस के आंसर देना, ठीक है? उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा, ये आर्क की लेंथ जो है वो है पाई। ये आर्क की जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, आर्क की लेंथ कितनी है, पाई। यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है? और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। आंसर बताओ बेटा, एंगल कितना बनेगा? आंसर बताना है तुमको, थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। करो, फास्ट सॉल्व करो, सभी लोग फास्ट सॉल्व करो। हो गया बेटा? चलो ध्यान दो, बोलो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर कितना है, पाई, रेडियस कितना है, 6, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, पाई/6। थीटा इक्वल्स टू पाई/6। क्लियर है, पक्का? अब सेकंड क्वेश्चन और हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है समझते, एक क्लॉक है, एक क्या है, क्लॉक। नया क्वेश्चन, एक क्लॉक, 1 2 3 4 5 5 6 9 10। ठीक है, ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया है और क्या बोला है कि 4 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं बेटा, 4 बज रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक हैंड होगा और यहाँ पे दूसरा हैंड। हैंड मतलब काटा, ठीक है? ये कौन सा है, आर हैंड। छोटा वाला कौन सा है, इसको बोलते हैं बेटा आर हैंड। आर हैंड, आर हैंड मतलब क्या होता है, आर हैंड मतलब क्या होता है, सबसे छोटा वाला काटा। फिर ये मिनट हैंड जो 5-5 मिनट में बदलता है, ये क्या है, मिनट हैंड। 4 ऐसे ही बचते हैं ना, ये क्या है, मिनट हैंड। और सेकेंड हैंड नहीं बनाए। अगर सेकेंड हैंड मतलब समझ में आ गया, सेकेंड हैंड मतलब क्या होगा। चलो, तो कितने बजे बेटा, 4 आवर। तो जब 4 आवर बजेंगे तो थीटा कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो ऑप्शन देता हूं मैं, सॉल्व कर लो। पहला ए 120 डिग्री,
बी पाई रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, सी 2 पाई बाय 3 रेडियन, और डी को क्या बोलते थे अपन 160 रेडियन, 160 डिग्री तक। ठीक है, बता बेटा आंसर क्या होगा, फास्ट सॉल्व करो। क्या दिया है तुमको, एक वॉच है, वॉच में कितने बज रहे हैं, वॉच में 4 बज रहे हैं। ठीक है, जब 4 बज रहे हैं तो उन दोनों के हैंड के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, उन दोनों के कांटों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा। अब बता बेटा, सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा कितना होता है 2 पाई, पूरा का पूरा कितना होता है 2 पाई, टोटल कितना होता है। अब पर आर टोटल के बाद पर आर एंगल कितना कवर्ड होगा, पर आर एंगल कितना कवर्ड होगा, ध्यान दो। या फिर कितने डिवीजन है बताओ, टोटल एंगल 2 पाई, कितने डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं 12 डिवीजन। ठीक है, पूरा का पूरा 2 पाई है, डिवीजन कितने हैं n डिवीजन, या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ 12 डिवीजन। टोटल डिवीजन कितने बेटा बोलो, टोटल डिवीजन है 12, टोटल डिवीजन है 12। ठीक है, एंगल पर डिवीजन, एक डिवीजन में कितना एंगल सबसे जुड़ा होगा बोलो। अगर सिर्फ एक डिवीजन की बात करूँ तो एक डिवीजन में कितना एंगल आ रहा होगा, जैसे अगर मैं बात करूँ सिर्फ इतना, जैसे अगर समझ लो यहाँ से ऐसा हो रहा था इस तरीके का, तो यहाँ पे कितना एंगल सबमिट कर रहे हैं, इसको क्या बोला मैंने, एंगल पर डिवीजन। क्या बोला इसको, एंगल पर डिवीजन। एक डिवीजन में कितना एंगल कवर करेगा बोलो, पूरा कितना है 2 पाई, पूरा कितना है 2 पाई, 360 मतलब कितना 2 पाई, कितने डिवीजन है 12 डिवीजन, तो एंगल पर डिवीजन कितना होगा, टोटल एंगल 2 पाई अपॉन टोटल डिवीजन 12, तो एंगल पर डिवीजन आ गया तुम्हारा पाई बाय, एंगल पर डिवीजन कितना आ गया पाई बाय। और यहाँ पे कितने डिवीजन कवर्ड किए, 4 डिवीजन। ठीक है, देयरफॉर थीटा फॉर, ऐसा बोलूंगा, फॉर 4 डिवीजन, थीटा फॉर 4 डिवीजन निकालना है, तो 4 डिवीजन कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4, एक डिवीजन में पाई बाय 6, तो 4 डिवीजन में 4 पाई बाय 6, थीटा कितना आएगा 4 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 6 मतलब कितना 2 पाई बाय 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 2 पाई बाय, तो आंसर कौन सा करेक्ट है 2 पाई बाय। समझ में आया बेटा, कितना आंसर करेक्ट है 2 पाई बाय। लेकिन एक बार और गौर से देखो तो तुमको पता चलेगा 2 पाई बाय 3 मतलब कितना, पाई बाय 3 इज नथिंग बट 60, पाई बाय 3 मतलब 60, 2 into 60 मतलब कितना 120 डिग्री। तो तुम्हारा ध्यान दूसरे ऑप्शन पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर दोनों भी करेक्ट है, ए और सी दोनों करेक्ट है। क्लियर है, ए मतलब 120 डिग्री भी है और दूसरा सी मतलब 2 पाई बाय 3 भी है। समझ में आया। तो देखो बेटा, पूरा कितने डिवीजन थे 12 डिवीजन। ठीक है, अपने को एक डिवीजन में कितना एंगल आ रहा है वो निकालना है। पूरा 2 पाई, पूरा कितना है 2 पाई, और कितने डिवीजन है 12, तो एक डिवीजन में कितना आएगा 2 पाई अपॉन 12, 2 पाई अपॉन 12 मतलब पाई बाय 6, 2 पाई बाय 12 मतलब पाई बाय 6 आ गया पाई बाय 6। अब जैसे तुम्हारा आया यहाँ पे आंसर पाई बाय 6, एक डिवीजन का पाई बाय 6, कितने डिवीजन कवर कर रहा है वो 4 डिवीजन, तो क्या बोलोगे 4 into पाई बाय 6, क्या बोलोगे 4 into पाई बाय 6, 4 into पाई बाय 6 मतलब 2 पाई बाय 6। लेकिन हम लोग जानते हैं 2 पाई बाय 3 आंसर तो मिल गया, पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब क्या होता है, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो 60 2 120, तो 120 भी ऑप्शन में दिख रहा है, तो 120 और 60 दोनों क्लियर है, पक्का। चलो, अब ये हो गया हमारे यहाँ तक के एंगल के बारे में, तो एंगल सारे के सारे क्लियर है तुम लोगों को। ठीक है, तो इतना सब तुमको याद होना चाहिए। क्लियर है, कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूला जो तुमने 10th में पढ़े वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज वैसे तो कल मैं समझाऊंगा, लेकिन तुम लोग भी अच्छे से पढ़ के रखना। और जितना एंगल के बारे में पढ़े हैं इसके अलावा एंगल का और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इतना एंगल के बारे में तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो कन्वर्शन वगैरह आएंगे वो सब इसी के ऊपर आएंगे। ध्यान दो बेटा, हमने और क्या क्या पढ़ा, देखो
हमने एक और चीज पढ़ी, क्या पढ़ा? एंगल्स के बारे में, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में याद रखना, क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव। ठीक है, फिर कैसे शुरुआत करते हैं? 0 से 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270, 360, 450, 540, ऐसे माइंड में ला लेना। 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990, 1080, इस तरीके। इसी को अगर रेडियन में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? 0, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2, 9π/2, 10π/2, 11π/2 एंड 12π/2। अब जहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा 12π/2 मतलब 6π, तो उसको लिख के रख देंगे। क्लियर? इस तरीके से हमको याद रखना है। अब समझ लो, अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया रहता हूँ, ठीक है, एक लास्ट कंक्लूजन तुमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला ये एंगल दिया, ये एंगल को मैंने क्या बोल दिया? ये एंगल है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। सॉरी, इसको मैं बोल देता हूँ π/12। कितना है? थीटा इक्वल्स टू π/12। ठीक है, अगर मैंने ऐसा तुमको पूछ दिया ये कितना है पहला, और तुमको सेकंड क्या पूछा कि ये कितना है, ठीक है, तो बताओ बेटा, फर्स्ट वाला ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अगर तुमको ये बताना है तो क्या बताओगे? ये कैसे बताओगे? यहाँ से पूरा कितना होता है बेटा? यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ही आया तो कितना होता है? 2π। फर्स्ट के लिए कितना होता है? 2π। ध्यान दो, यहाँ से शुरू किया ऐसे गोल घूम के यहीं पे 90, 180, सॉरी 1π/2, 2π/2, 3π/2 और यहाँ पे है तो 4π/2, लेकिन रिटर्न जा रहा है, इतना कम करना है। कितना? π/12 कम करना है, 2π - π/12 कितना हो गया? 12 × 2 24, 24, 23 π/12। लेकिन लास्ट में साइन देना है। बोलो बेटा, ये क्लॉकवाइज था एंटी क्लॉकवाइज था? क्लॉकवाइज था, तो आंसर क्या आएगा? माइनस। आंसर क्या आएगा? माइनस। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, बोलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा आंसर? माइनस। लेकिन कितना माइनस? ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ पे गए तो कितना? ये देखो ये कितना है? π/4, ये π/2, π/2 प्लस 90 मतलब π/2, π/2 प्लस π/12, माइनस भी लिखा एंटी क्लॉकवाइज, π/2 प्लस π/12 कितना होगा बेटा? इंटू 6 कर दो तो कितना होगा? 6 + 1 7, 7 π/2 कितना है? -7π/2। इस तरीके का तुमको सॉल्व करते आना चाहिए। क्लियर है? जो भी पढ़ा नहीं समझा होगा तो फिर से रिपीट जाके देखना, और नहीं आया होगा तो फिर से एक बार क्लास में आओगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, पूरा एंगल तुम्हारा परफेक्टली कवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलो बेटा अच्छे से पढ़ते रहो। गुड बाय।